तो अभी बात आता है कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करने कैसे करना है। तो वैशेषिक प्रभु बताते हैं कि अलग अलग उपाय बताते हैं। सबसे पहले 4 नियम वैशेषिक प्रभु बताते हैं। सबसे पहला नियम है कि प्यूरिटी इज द फोर्स, स्ट्रॉन्ग साधना। तो जब हम अपने जो भजन अच्छे से करते हैं तो वो फोर्स मिलता है, हमें शक्ति मिलता है ग्रंथ वितरण करने की। तो एक बार मैं मेरे गुरु महाराज से पूछा था, महाराज जी हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए कोई ऐसा सीक्रेट है क्या, ताकि हम ग्रंथ वितरण अच्छे से कर सकते हैं। तो महाराज जी बताए कि हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए ये फोर्स, जो शक्ति प्राप्त होने के लिए प्रभुपाद जी ने एक सीक्रेट बताया। प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी हम कैसे ग्रंथ वितरण अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ मेरे पास एक सीक्रेट है। क्या है वो सीक्रेट? सीक्रेट ये है कि आप 16 माला एक जगह बैठकर जप करो कंटिन्यूअसली। एक ही जगह 16 माला जप करोगे तो आपको पूरा शक्ति मिलेगा। तो हमारा माला सवेरे 5 होता है, दोपहर में 5 होता है, शाम को 5 होता है ना। तो रात को सोने से पहले 2-3 बज जाता है कभी कभी। तो ऐसे माला जप करेंगे तो क्या होगा? तो हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही ये ताकत मिलता है, शुद्धता से ही ताकत मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग साधना अगर हम करेंगे तो ही हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो ग्रंथ वितरण मतलब क्या है? जो आप भजन भक्ति कर रहे हैं उस पे आनंद लेते हैं, जो आनंद उभर के बाहर आता है दूसरों को बांटना है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं कि आप सुंदर तरीके से कंठी पहने हैं, तिलक पहने हैं और भगवान का नाम का जप करते हुए आप आनंद, आपका जो आनंद है बाहर के लोग उसको देखते हैं, उनको पहचान लेते हैं। भक्त भगवान की भक्ति करते समय खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति इतना ज्यादा प्रसन्न दिख रहा है, मुझे इनकी जैसे बनना चाहिए। तो ये आनंद देख के लोग इमीडिएटली स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारा जो साधना है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए, केवल वितरण नहीं, अध्ययन करना चाहिए। रेगुलर बेसिस में भगवद गीता रोज पढ़ना चाहिए, भागवतम रोज पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में मंगल आरती रोज अटेंड करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, आज आरती पूजा करना चाहिए। तो मैंने देखा कि जितने भी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करने में श्रेष्ठ व्यक्ति जो देखा मैंने, सभी लोगों का साधना एकदम स्ट्रॉन्ग है। खास करके मैं देखता हूं कि जो वैशेषिक प्रभु, इस वैशेषिक प्रभु श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य है, विजय प्रभु है, नवीन नीरद प्रभु है, सारे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो उनको अगर पूछिए कि उनका साधना क्या है, सवेरे 2 बजे उठेंगे, 2:30 बजे तक स्नान मान करके 2:30 से 4:30 बजे, 4:30 से पहले 16 माला कंप्लीट करेंगे, 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करेंगे, 4:30 से 5:30 बजे मंगल आरती अटेंड करेंगे, 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करेंगे, 6:30 से 7:30 तक मॉर्निंग वॉक मतलब श्रील प्रभुपाद जी का टेप को सुनेंगे, है ना। 7:30 बजे फिर 7:15, 7:30 जो भी है, फिर दर्शनार्थी होता है, दर्शनार्थी के बाद भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, भागवतम क्लास के बाद प्रसाद लेके बाहर निकलते हैं, शाम तक ग्रंथ वितरण करते हैं, शाम को फिर से वापस आते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से गौरारती अटेंड करते हैं, स्नान वान करके प्रसाद लेके गौरारती अटेंड करेंगे। इसके बाद भगवद गीता क्लास या तो देंगे नहीं तो सुनेंगे। इसके बाद कृष्ण पुस्तक अध्ययन करेंगे, फिर रात को जल्दी सो जाएंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। जो व्यक्ति जल्दी सोता है वो एकदम तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बुद्धिमान हो जाता है। और जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो ऐसा अगर कोई साधना अगर करेंगे तो वो जब बाहर जाके लोगों के पास जब बात करते हैं तो लोग उसकी बात को अमृत जैसे पी लेते हैं, क्योंकि शुद्धता है, प्यूरिटी है उनका इसमें। कम से कम हम सवेरे 4:30 बजे एवरीडे मंगल आरती अटेंड करेंगे तो हमारा जो बात में शक्ति आता है, लोग उसमें कन्विंस हो जाते हैं
तो इसलिए पहला नियम है कि स्ट्रॉन्ग साधना करना है ना। और दूसरा नियम है हमें बाहर जाना चाहिए। हम सबको अच्छा अच्छा लगता है इसलिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करना। हम सपने देखते बैठेंगे, केवल घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो ग्रंथ वितरण नहीं होगा। तो हर भक्त को इस महीने में बुक बैग लेके बाहर जाना चाहिए, प्लान करना चाहिए कैसे ग्रंथ वितरण करना है। जब तक हम बुक बैग लेके बाहर नहीं जाएंगे तो ग्रंथ अपने आप वितरण नहीं होने वाला है। तो गेट बुक्स, हमें हर प्रकार के ग्रंथ वितरण कर लेना चाहिए, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में लेना चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, सभी जो भी जहां आप बुक वितरण कर रहे हैं वहां जो ग्रंथ का आवश्यकता है सभी प्रकार का ग्रंथ को लेके जाना चाहिए। गेट बुक्स। तो जब हम जितना ज्यादा दिखाएंगे, अगले नियम है मोर यू शो मोर यू विल सेल। जितना ज्यादा आप दिखाएंगे उतना आप वितरण कर सकते हो। काफी सारे भक्त ग्रंथ वितरण करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, है ना। लोग ऑफिस में जाते हैं या ट्रेन के अंदर जाते हैं, बस के अंदर वितरण करते हैं, टेबल लगाते हैं, मॉल्स के पास जाते हैं, स्कूल में गीता वितरण करते हैं, स्कूल में भगवद गीता कॉन्टेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार से ऑफिस में जाके वहां पर सेमिनार्स देते हैं, तो ऑनलाइन भगवद गीता वितरण करते हैं। अलग अलग तरीके से हमें ये वितरण करना चाहिए। तो जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा आपका वितरण होगा। खास करके भक्त स्वयं जाके अपने उत्साह के साथ लोगों को दिखाएंगे, वो उत्साह के द्वारा लोग ले लेते हैं। और दूसरा नियम है कि हमें ग्रंथ केवल अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए। जब वितरण करने के लिए बाहर जाते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी का ग्रंथ उनके हाथ में दे दीजिए। अपने हाथ में रख के आप प्रवचन मत कीजिए। प्रभुपाद जी का ग्रंथ इतना दिव्य है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि अगर मेरा ये जो ग्रंथ को कोई स्पर्श भी कर लेता है ना, तो अगले जन्म में उनको जानवर का शरीर तो नहीं मिलेगा, कम से कम उनको मनुष्य शरीर तो प्राप्त होगा ही, है ना। तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ इतना दिव्य है। देखिए, अगर केवल स्पर्श करने से व्यक्ति कम से कम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जानवर नहीं बनता है, तो उसको पढ़ेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा। और पढ़ने के बाद अपने जीवन में जब उतारेंगे तो उनका जीवन कितना बदलेगा। तो इसलिए हमें पहला चीज है लोगों के हाथ में देना चाहिए। और एक दूसरा है कि उसको एकदम पूरा समझाइए, भगवद गीता को ले लीजिए और उनको उनके हाथ में दीजिए और ओपन करके उनको बताइए, देखिए श्लोक है, शब्दशः अर्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, और प्रभुपाद जी का ग्रंथ के साथ उसमें चित्र भी है, पिक्चर भी है और हार्ड बॉन्ड है, उसमें मार्कर भी है, ताकि जितना पढ़ेंगे और उसको नेक्स्ट देना उस वहां पर रख सकते हैं। और इतना सुंदर प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरा जो ग्रंथ है क्वालिटी इनसाइड और क्वालिटी आउटसाइड। क्वालिटी इनसाइड मतलब क्या है? क्वालिटी इनसाइड मतलब प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है एकदम परंपरा से है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मध्वाचार्य को, और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये परंपरा आया है, एकदम बोनाफाइड ऑथोराइज्ड परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये क्वालिटी इनसाइड है। और क्वालिटी आउटसाइड मतलब जो पेपर है, हाई क्वालिटी पेपर इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रंथ बनाया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ को आप दिखाना चाहिए सब अच्छे से। जैसे बाहर के लोग हैं, छोटा सा एक चीज है, उसको एडवर्टाइजमेंट करके कैसे लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ असली चीज है जो लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो इसलिए हमें अच्छी तरीके से उनको बताना चाहिए। और ऑर्गेनाइज, यू मस्ट ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब हमें अगर हमारा जो मंदिर है, मंदिर में खास करके जो लीडर्स होते हैं, वो लीडर्स को अपना बुद्धि में इस्तेमाल करना चाहिए। मीटिंग करके काफी सारे भक्तों को इकट्ठा करके उनको समझाना चाहिए और ग्रंथ को
अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि आपको परचेस करके, खास करके हमारे पास देखिए, अगर हम ग्रंथ को मंदिर से ले लेते हैं, जब तक नहीं लेते तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और प्लान बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए अलग अलग तरीके से। पे आजकल लोग कैश नहीं रहता है, गूगल पे रहता है, फोन पे रहता है, ये सारी चीज व्यवस्था करना चाहिए। तो जितना अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करोगे उतना अच्छा आपका ग्रंथ का वितरण होगा। तो मैं खुद भी इस्कॉन मंदिर में आने से पहले मैं वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया में एजुकेशनल कंसल्टेंट था। तो वहां पर हमको कुछ ट्रेनिंग मिला था, तो वहां पर भी वो बहुत सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग करते थे। इसके बाद जब मैं इस्कॉन मंदिर में आ गया तो यहाँ पर भी ग्रंथ वितरण का जब सेवा मिला, तो वहां पर जो ट्रेनिंग मिला था मैं वह उसी को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर दिया। तो जो भी आपको आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो आप सिंसियरली अगर ग्रंथ वितरण करना चाहते हैं तो हर बार जो टेक्निक होता है ये यूनिक होता है। ये जो यूनिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हर बार आपका जो एक्सपीरियंस है सेम चीज रिपीट नहीं होता है। हर बार एक यूनिक व्यक्ति आता है और हर बार का जो एक्सपीरियंस नया होता है। वह जब आप बाहर जाके वितरण करेंगे तभी आप समझ जाओगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि ग्रंथ वितरण को कोई भी कर सकते हैं। एकदम नया वक्त भी कर सकते हैं, एकदम सीनियर वक्त भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं। तो कभी कभी इस्कॉन मंदिर में वैशेषिक प्रभु बोलते हैं कि संडे फिश में जो नए भक्त होते हैं उन्हीं को भी लेके जाते हैं, उनको भी लेके जाते हैं, वो भी ग्रंथ वितरण करते हैं, क्योंकि नए भक्तों में उत्साह ज्यादा रहता है। तो इसलिए व्यक्ति नया हो या पुराना हो या कोई भी हो, ग्रंथ वितरण कर सकते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ग्रंथ वितरण करने के लिए गया था। अलग अलग जगह हम वितरण करते हैं। एक बार मेरा साथ में एक अनिरुद्ध प्रभु करके एक डिवोटी थे, तो हम ट्रेन में ग्रंथ वितरण कर रहे थे। ग्रंथ वितरण करते समय वितरण कर रहे थे, एक टीटी ट्रेन का टिकट चेक करने वाला व्यक्ति आ गया और अनिरुद्ध प्रभु को पूछा कि क्या आपके पास टिकट है, परमिशन है? टिकट तो हमने लिया था, क्या परमिशन है ट्रेन के अंदर वितरण करने के लिए, ट्रेन के अंदर बेचने के लिए परमिशन है क्या? प्रभु जी तो नहीं बोले। तो वो बोले कि आप नीचे उतर जाओ ना, नीचे और प्रभु जी वितरण कर रहे थे। थोड़ी देर जब ट्रेन रेलवे स्टेशन आ गया, स्टेशन में ट्रेन रुका भी नहीं था, तो वो जो टीटी ने क्या किया, उनको धक्का दिया, वो प्रभु जी नीचे गिर गए, चलते हुए ट्रेन में से नीचे गिर गए। तो प्रभु जी ने क्या किया, नीचे गिर गए और किताब पूरा नीचे गिर गया। किताब को वापस थैली में डाल के फिर से वापस दूसरी बोगी में अंदर चढ़ गए। तो ये भक्त का डिटर्मिनेशन रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपके लिए सक्सेस ही मिलेगा, ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो जब ग्रंथ वितरण करते समय काफी बार ऐसे भी हमें परिस्थिति आएगा। जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जब ग्रंथ वितरण करने के लिए गए थे, तो जगाए मदाई उनको भी नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर पत्थर मारे ना, ये मटके से उनको प्रहार किया। नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है, उनको भी लोगों ने छोड़ा नहीं निंदा करने में, उनको भी प्रहार किया है। तो हम उस परंपरा में हैं। जब हम प्रचार करने लगते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भगवान का जो शुद्ध भक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग हमें निंदा करेंगे, है ना। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब वितरण करने के लिए जा रहे थे, तो लोग वो क्या कैसे वितरण कर रहे थे आप सोचिए। वो प्रणाम कर रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे, जब दरवाजा खोले तो कोई दिख नहीं रहे थे, देखो तो नीचे वो प्रणाम कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या बोला, ये लोग जासूस है, चोर है, दिन में आएंगे देखेंगे हमारे घर के अंदर क्या मूल्यवान चीज है और रात में आके चोरी करेंगे। देखिए, अब ब्रह्मा जी और बलराम जी को ऐसा सुनना पड़ सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि
नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर जा रहे थे, तो लोगों को पता था कि ये बलराम जी और ब्रह्मा जी है, तो आरती का प्लेट, आरती उतारते थे, प्रणाम करते थे, है ना, और उनको खाने के लिए भोजन अच्छे से देते थे, सब कुछ प्रदान कर रहे थे। लेकिन काफी बार लोग उनका निंदा करते थे। तो हमें ग्रंथ वितरण करना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिल प्रोपा जी का जो ग्रंथ वितरण करने के लिए अमेरिकन जब वितरण कर रहे थे लंदन में, अमेरिका में, वहां पर तो -डिग्री सेल्सियस चलता है, इतना ठंड होता है, फिर भी ये ठंड को सहन करके ये लोग वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी का मिशन को बढ़ाने के लिए कितना मेहनत किया। हमें इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ रहा है ना। हमको केवल शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करने के लिए बाहर जाना चाहिए। लोग आजकल कोरोना की वजह से लोग बहुत सारे आध्यात्मिकता को स्वीकार करने के मूड में, जैसे जमीन को है ना, हल से जोतते हैं, जमीन तैयार हो जाता है, केवल क्या है वहां पर बीज डालना बाकी है बस। वैसे आजकल का जो परिस्थिति वैसा है, कोरोना की वजह से लोगों को गॉड फियर बहुत हुआ है, भगवान को मानने लग गए, समझ गए कि भगवान नाम की कोई व्यक्ति है, वे आदमी ऐसा चीज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा एक मौका है। तो जब हम भी ग्रंथ वितरण करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आइए, अंदर आइए, आपके चरण अंदर रखिए, आपका चरण इतना पावन है। चरण धोने के लिए पानी लेके आते हैं, आरती मतलब एक डोनेशन भी अच्छे से देते हैं, स्वीकार करते हैं। काफी बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन के लोग कुछ ये नहीं है, तो रास्ते में ग्रंथ ये भगवद गीता वितरण करते हैं। रास्ते में कभी भगवद गीता बेचते हैं क्या? तो हमारे एक प्रभु जी बोलते हैं कि ठीक है, हमको रास्ते में भगवद गीता नहीं बेचना, क्या मूंगफली बेचना है? तो रास्ते में भगवद गीता नहीं बेचना, क्या मूंगफली बेचूं मैं? क्योंकि आप मंदिर में नहीं आते हो, आपको मंदिर आने के लिए इतना समय नहीं है। हम समय निकाल के आपके पास आ रहे हैं, भगवद गीता दे रहे हैं, तो कम से कम स्वीकार कीजिए। तो हमें ग्रंथ वितरण करने के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। कभी कभी वक्त इतना ज्यादा, मतलब कोई व्यक्ति है इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उनका पास शक्ति नहीं है, तो डॉक्टर उनके घर में आते हैं। तो उसी प्रकार आज के तारीख में लोग इतना आध्यात्मिकता में बीमार है, व्यक्ति भव रोग से बीमार है, आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा बीमार है कि मंदिर भी नहीं आ पा रहे। तो मंदिर एक हॉस्पिटल के जैसा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को स्वीकार करने के लिए मंदिर में आते हैं, वहां पर भक्त होते हैं, डॉक्टर और नर्स, मंदिर होता है हॉस्पिटल, तो उनका भव रोग दूर हो जाता है। तो लेकिन लोग इतना बीमार है कि मंदिर भी नहीं आ पा रहे। इसलिए भक्तों का कर्तव्य होता है कि लोगों के पास जाके गीता का वितरण करना चाहिए। तो और ये भगवद गीता वितरण करना एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हालांकि ग्रंथ वितरण हम नहीं करते, भगवान ही हमारे द्वारा करवाते हैं। तो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को वो क्या बोलते हैं, ये जो युद्ध है ऑलरेडी हो चुका है, इसमें आपको कौरवों को मारने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो मर चुके हैं। भगवान उनको ट्रेलर दिखाते हैं, ऑलरेडी विश्वरूप दिखा के वहां पर सभी लोग मर चुके हैं। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आप केवल निमित्त बनो, मारने वाला मैं ही हूं, लेकिन आपको केवल श्रेय लेना है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ग्रंथ वितरण हम कर रहे हैं, हम नहीं वितरण करते हैं, भगवान ही हमारे द्वारा करवाते हैं। भगवान हमको श्रेय देना चाहते हैं,